और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय इस्पात एवं माइंस मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्टील इस्पात उद्योग संकट में है, मगर बहुत जल्द उससे उबर जाएंगे। केंद्रीय इस्पात एवं माइंस मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्टील उद्योग को चीन से चुनौती मिल रही है, क्योंकि चीन लागत मूल्य से भी कम में देश में स्टील बेच रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल तनाव का वक्त है, पर शीघ्र इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। चाइना उत्पादन लागत से भी कम कीमत में हिंदुस्तान में अपना उत्पादन कम करने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी जारी किया है। इससे भी काफ़ी सुरक्षा मिली है। पिछले दिनों इंपोर्ट ड्यूटी और सेफ गार्ड भी भारत सरकार ने दिया, उसका भी लाभ हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ वर्तमान में जो दौर है उसमें भारत सरकार को इसके आगे बढ़कर भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस्पात मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत करके कुछ मसौदा तैयार करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के समक्ष रखा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री उस पर विचार कर रही है और मुझे लगता है कि जब उनका निर्णय आएगा तो इस्पात उद्योग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी। इस्पात उद्योग देश का एक तौर से बैकबोन है। इस उद्योग में 6 लाख लोग प्रत्यक्ष और लगभग 40 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं। जीडीपी में भी इस्पात का योगदान है, इसलिए इसको सुरक्षा देना सरकार अपनी प्राथमिकता मानती है और इस दृष्टि से सरकार शीघ्र ही निर्णय की ओर अग्रसर होगी। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री को आपने बढ़ाने पर या फिर चाइनीज माल के डंपिंग को रोकने के लिए क्या उपाय है? कैसे रोकेंगे सर? कैसे रोकेंगे? कई चीजें हैं जो अभी सरकार की आंतरिक चर्चा में है। जब निर्णय होगा तो आपके सामने आएगा। ऐसे सेल जैसी कंपनियां जो तो क्या उसके कुछ डिपार्टमेंट्स बंद करने या कोई क्लोजर का बात चल रहा है क्या? सेल को भी हम लोगों ने कहा है कि वो वर्तमान परिस्थिति को देखकर अपने खर्चे भी कम करने की कोशिश करें और जो मितव्ययिता बरती जा सकती है उसको बरतने के लिए कार्यक्रम बनाएं और हमारी उत्पादन लागत घटे, इस दृष्टि से भी मेजर इनिशिएटिव लें। सेल के बोर्ड ने उस दृष्टि से प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व सुनारी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, सांसद विद्युत वरण महतो व अन्य ने किया। मैं कर रहा हूँ सांसद जी का स्वागत। आप इसे आस्था कहे या पौराणिक उपचार पद्धति या फिर अंधविश्वास, पर आज भी दूध मुहे बच्चों की नाभियों में गर्म लोहे से दागा जा रहा है, जिसे चिड़ी दाग कहते हैं। आदिवासी समाज का संथालियों में दूध मुहे बच्चों के नाभि में गर्म सलाखे से दागने की परंपरा है। उनकी मान्यता है कि बच्चे को थोड़ी तकलीफ होगी, पर ताउम्र वो पेट के रोगों से मुक्त रहेगा। हालांकि इस प्राचीन परंपरा को कुछ लोग आस्था कहते हैं तो कुछ इसे महज अंधविश्वास मानते हैं। करंडी में अभी भी कुछ समुदाय के लोगों में प्राचीन चिकित्सा पद्धति के तहत चिड़ी दाग नामक इस परंपरा को निभाया जाता है। Jadinya nahu.
क्या होगा? इसी का पेट नहीं दर्द करेगा। पेट तो दर्द करेगा नहीं, पैखाना करेगा, सब करेगा। पहले से हम लोगों का है ना, इसीलिए हम लोग ठीक करता है। ये चिड़ी दाग पुराना लोगों का ख्याल आता है और पुराने लोग समझते हैं कि चिड़ी दाग करने से पेट दर्द और बहुत प्रकार का बीमारी खत्म होता है। लेकिन आज का समय में शिक्षा का अलग सब जगह फैल गया है, मेडिकल साइंस का बहुत जगह प्रचार हो गया है, इसलिए ऐसा चिड़ी दाग से लोग दूर जाके कम हो रहे हैं चिड़ी दाग करने वाले। जैसे आज चिड़ी दाग करने वालों की संख्या बहुत कम है, इससे लगता है कि पूरा परिवर्तन आ रहा है समाज में भी, और खास करके संताल समाज में भी पूरा परिवर्तन का लहर है। कहाँ होता है ये पूरे झारखंड में होता है। किस दिन करते हैं इसको? ये मकर का दूसरा रोज जो अखंड यात्रा बोलते हैं, इसी दिन को। विधायक रामचंद्र सईस ने कॉक फाइट एवं बुल फाइट पर रोक लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया है। जुगसलाई क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सईस ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए कहा कि कॉक फाइट और बुल फाइट पर रोक लगाने वाली सरकार से वे पूछना चाहते हैं कि यदि इतनी ही संवेदनशीलता है तो इनको काटने पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। कि हमारा परंपरा और संस्कृति के ऊपर कौन साजिश के तहत कौन चोट पहुंचा रहा है, ये जांचने का विषय है। सरकार से भी पूछा जाएगा कि सरकार एक तरफ गाय बैल काटने का, मुर्गा खस्सी काटने का लाइसेंस देती है, और एक तरफ जब गांव ग्रामीण परंपरा जो प्राचीन परंपरा रही है, ये कड़ा लड़ाई, मुर्गा लड़ाई, इस पर अंकुश लगा रहा है, ये कहाँ तक उचित है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा में देव देवी को संतुष्ट करने के लिए कई बलि चढ़ाया जाता है। दुर्गा पूजा में भी काड़ा बोली होता है, शिव पूजा में भी पाठा बोली होता, ऐसे काली पूजा में हांस पाठा बोली होता। तो क्या सरकार इस पशु क्रूरता अधिनियम को हवाला दे करके इन सारी परंपराओं के ऊपर आघात पहुंचाने का काम करेगा? ये सरकार का निर्णय लेने का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर जो हरकत, जो आचरण हो रहा, ये संस्कृति परंपरा को ठेस पहुंचा रहा है। झारखंड मानभूमि के संस्कृति के ऊपर लोग आघात पहुंचा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 349वें जन्मोत्सव पर शनिवार को जुगसलाई गुरुद्वारा से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। अरे नहीं सही गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, उस खुशी में जमशेदपुर के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, इसकी सत्संग सभा, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये स्टेशन रोड गुरुद्वारा से शुरू होकर साक्षी गुरुद्वारा तक जाएगा। हमें आज जरूरत है कि गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए उद्देश्यों पर चलने की जरूरत है। उनके बताए उद्देश्यों पर चल के ही हम
अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इस खुशी के मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जमशेदपुर के सभी वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को हम बधाई देते हैं। इंद्रजीत सिंह, प्रेसिडेंट सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक। शनिवार को शहर के सभी निजी स्कूलों में एंट्री पॉइंट अर्थात नर्सरी के लिए नौनिहालों के नामों की लिस्ट सार्वजनिक की गई। शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुसार तमाम निजी स्कूलों को एक ही दिन एंट्री पॉइंट के लिए नौनिहालों के नामों की सूची जारी करना है। इसके तहत शनिवार को शहर के सभी निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए नामों की सूची जारी कर दिया गया। अपने लाडलों के नाम सूची में ढूंढने आए अभिभावकों की बेचैनी भी देखने योग्य थी। जिसने अपने बच्चे का नाम सूची में पाया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं कुछ ऐसे निराश अभिभावक भी मिले जिनके बच्चे का नाम सूची से नदारद था। 2 करके एक जो आपका नंबर है ये आया है आपका मेन लिस्ट में भी, और ये आपका वेटिंग लिस्ट में भी नंबर आया है। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इनके अपने इवैल्यूएशन या इस सिस्टम में। इस वजह से कम एक नाम तो आना चाहिए। एक स्टूडेंट का तो आपका एडमिशन को कम हो ही रहा है। ये आप लोग जरा दिखवाइएगा मोतीलाल नेहरू में। तो वो 10-12 स्कूल से लिए हैं फॉर्म, बाकी स्कूल में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। और उसे शुरू हो गया है। हाँ, उसका भी हो सकता है। करेंगे। हाँ, मेरा हुआ है, कॉन्वेंट में हुआ है। अब यह रिजल्ट देखे तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ एक्टिव है स्कूल। बहुत सारे लोगों को जिसका नहीं हुआ उनको लग रहा है कि भाई बहुत गलत हुआ लॉटरी सिस्टम करके, जिसका लेकिन हो गया उनके चेहरे पर तो खुशी आएगा ही। कल से ये कोशिश कर रहा हूँ सारे स्कूल में। इस बार भी 3-4 जगह का फॉर्म लिया था पर कहीं नहीं निकला है अभी तक। इस तरह से लॉटरी सिस्टम में किस्मत के भरोसे ही निकल सकता है, क्या होगा नहीं होगा। बच्चे में टैलेंट रहने के बावजूद भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। अब तो कहाँ स्कूल में एडमिशन का बच्चे का फ्यूचर भी खराब होगा। एज पार होते चले जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। कितने स्कूल से फॉर्म लिए थे? 4-5 जगह का फॉर्म लिया था।